पृथ्वी पर 200 से ज्यादा देश हैं और 195 संयुक्त राष्ट्र अमेरिका से जुड़े हुए हैं। लेकिन सारे देशों की समस्याएं लगभग एक जैसी ही हैं, जिसमें कि कुछ बहुत ही कॉमन है, जैसे कि चोरी, एक्सीडेंट, हत्याएं, बलात्कार। जिन्होंने बाइबल पढ़ी हुई है वो ये जानते हैं कि इसमें आशीष और श्राप, बोना काटना, ऐसे कुछ आत्मिक नियम लागू होते हैं। दुनिया में रहने वाले इंसानों को ये नहीं पता है कि हम परमेश्वर और शैतान के बीच की जंग में फंसे हुए लोग हैं। इस वीडियो में आप जानेंगे कि शैतान क्यों चाहता है कि आप इन कामों को करते रहें और इसी तरह से परेशान रहें। ऐसी कुछ गलतियां जिन्हें इंसान करता है और शैतान की दुष्ट आत्माएं उनका पीछा नहीं छोड़ती और वो परेशान ही रहते हैं। सबसे पहली चीज है ऑकल्ट, यानी कि मूर्ति पूजा, जादू टोना, झाड़ा फूकी, तंत्र मंत्र, इसमें सब कुछ आता है। और मरे हुए लोगों की आत्माओं से बात करना भी इसमें शामिल है। परमेश्वर कहते हैं कि शापित है वो जो झूठे देवता बनाता है और अपने घर में रखता है। ये तो बस मूर्तियां हैं और यहोवा को इनसे घृण आती है। हर वो धर्म या मजहब ऑकल्ट है जो यीशु को प्रभु नहीं मानता। दूसरा है माँ बाप की इज्जत न करना। अगर आपने ऐसा किया है या आप ऐसा करते हैं तो इसका तुरंत पश्चाताप कीजिए, क्योंकि परमेश्वर के वचन में लिखा है कि श्रापित है वो जो माँ बाप की इज्जत नहीं करता। इफिसियों 6:3 में दिया है कि अगर आप लंबे अरसे तक पृथ्वी पर रहना चाहते हैं तो माँ बाप की इज्जत कीजिए, वरना आपका जीवन छोटा हो सकता है। और तीसरे नंबर पर आता है अन्याय करना, जैसे कि मजबूर, लाचार या विधवा, अनाथ और परदेसी, जो कि वैसे ही परेशानियों से गुजर रहे हैं और उन पर कोई अपना जुल्म ढा दे, उनकी जमीन हड़प ले या किसी भी तरह से उनकी मजबूरी का फायदा उठा ले। परमेश्वर ने यह भी कहा है कि अगर ये मेरी दुहाई दें तो इनकी मैं पहले सुनूंगा। और इस श्रेणी में वो मासूम भी आते हैं जिनका गर्भपात करा दिया जाता है। ये तो ऐसे हेल्पलेस हैं जो कि पलट कर कुछ कर भी नहीं सकते। जानबूझकर कराया गया गर्भपात दुष्ट आत्माओं के लिए दरवाजे खोल देता है और ये दुष्ट आत्माएं पीढ़ियों तक पीछा नहीं छोड़ती। और चौथे नंबर पर आता है अनैतिक यौन संबंध, यानी कि जो नेचुरल सेक्स ना हो। बाइबल घिनौने पाप की श्रेणी में बहन के साथ सेक्स या अपनी सौतेली माँ के साथ सेक्स या जानवरों के साथ सेक्स को भी बताती है। ये परमेश्वर की दृष्टि में कुकर्म कहे गए हैं और इन पापों में लड़की लड़की के साथ, लड़का लड़के के साथ, गे, लेस्बियन, एलजीबीटी, ये सब आते हैं। बाइबल कहती है शापित है वो जो इस तरह के कुकर्म करता है। सिर्फ यही नहीं, बाइबल शादी के पहले किए गए किसी भी सेक्स को व्यभिचार कहती है। ये प्यार, मोहब्बत, वन नाइट स्टैंड, ये सब बाइबल व्यभिचार में ही गिनती है। सेक्स सिर्फ और सिर्फ शादी के बाद ही अलाउड है, और वो भी सिर्फ और सिर्फ अपनी पत्नी के साथ ही। बाकी सब परमेश्वर की दृष्टि में पाप ही है। बाकी सारे पाप तो शरीर के बाहर होते हैं, लेकिन ये शरीर के साथ ही होता है। और पांचवा है यहूदियों से नफरत। अगर आप या आपके परिवार में या आपके मोहल्ले में या आपके देश में लोग यहूदियों से नफरत करते हैं तो ये जान लीजिए कि बाइबल कहती है जो तुझे कोसे वो खुद श्रापित हो जाए। यहूदी कौम ईश्वर का प्रमाण है कि ईश्वर वाकई में है। इस यहूदी कौम ने वैसे ही बहुत नुकसान उठाया है। ये कौम एक प्रमाण है कि ईश्वर है और वो यहोवा है, और यहोवा का बेटा यीशु मसीह इज़राइल का मसीहा है। और बहुत से लोग इज़राइल को कहते हैं कि इसका तो एग्जिस्टेंस ही नहीं होना चाहिए था। अगर आप इज़राइल से नफरत करते हैं तो ये जान लीजिए कि आप श्रापित हैं और आपकी आंखें नहीं खुलेंगी। इस श्रेणी में मुसलमान आते हैं। इनकी आंखें इसलिए नहीं खुल रही क्योंकि ये नमाजों में यहूदियों को कर्ज करते हैं। यूसुफ ने जैसे अपने भाइयों को गले लगाया, यीशु मसीह भी अपने यहूदी भाइयों को फिर से गले लगा लेंगे। यूसुफ की कहानी बाइबल में दी ही इसलिए गई है क्योंकि ये एक तमसील है, एक दृष्टांत। यीशु इज़राइल में आने वाले हैं और वो यहूदियों को बचाने आने वाले हैं। इसलिए हो सकता है आप यहूदियों से सहमत ना हो, लेकिन उनसे नफरत बिल्कुल ना करें। छठा है श्रापित चीजें। ये भी दुष्शक्तियों के आने के द्वारों को खोल सकती हैं। अगर आपके घर में भी कुछ ऐसी ही चीजें हैं जो कि बाजारों में मिलती है और आपने यूं ही खरीद, फैशन के चलते या फिर घर को सजाने के लिए, तो भी इन चीजों की वजह से ये दुष्शक्तियां हिलने का नाम नहीं लेंगी, चाहे जितनी प्रार्थना करवा लीजिए। एक सच्ची घटना बताता हूँ। एक व्यक्ति जब प्रभु में आया तो उसने अपने घर से सब कुछ हटा दिया, यहाँ तक कि उसने सोना तक फेंक दिया। लेकिन एक जगह से वो एक मिट्टी लाया था कपड़े में बांधकर। उसने भाई साहब वो मिट्टी नहीं फेंकी। बहुत दिन परेशान रहा वो उससे। आप ऐसी किसी चीज से मोह मत पालिए। मोह पालना है तो यीशु मसीह से पालिए जो कि जीवित परमेश्वर है। सातवें नंबर पर है चोरी। अगर आपने किसी भी तरह से कभी भी कुछ भी चुराया है तो पश्चाताप कीजिए, क्योंकि चोरी ऐसी दुष्शक्तियों को लाता है जो आपको और ज्यादा गरीब बनाएंगी। देखिए, हम सभी ने कभी ना कभी कुछ ना कुछ चुराया जरूर होता है। किसी दुकान में से हीरा चुराना ही चोरी नहीं है, किसी ठेले पे से खीरा चुरा लेना भी चोरी है। हम इंसानों के कैमरे से तो बच सकते हैं, लेकिन हम परमेश्वर की नजर से बच नहीं सकते।
अगर आपने किसी का तौलिया भी चुराया है तो आप उसे लौटा दीजिए, क्योंकि आप परमेश्वर की आशीषों को कभी प्राप्त नहीं कर सकते। आप गरीब ही रह जाएंगे और पीढ़ियों में आपके बिजनेसेस सफल नहीं होंगे। आठवां है परमेश्वर को देने में कंजूसी। ये भी श्राप को लेके आता है। देखिए, परमेश्वर को किसी चीज की कमी नहीं है, लेकिन परमेश्वर आपको जांचना चाहता है। परमेश्वर ने आपको दिया और एक नियम बताया कि दो तो तुम्हें दिया जाएगा। बोने और काटने के बारे में तो आप जानते ही होंगे। मैं दशमांश की बात करूं तो बहुत सारे लोग वीडियो को यहीं बंद कर देंगे। पूरी बाइबल का 1/3 भाग किसी न किसी रूप में धन से जुड़ा हुआ है। आपका धन यीशु मसीह है या धन आपका खुदा है? कुड़कुड़ा कर नहीं, बल्कि आनंदित होकर परमेश्वर के राज्य में बोइए। 9वां पॉइंट है झगड़ा या विवाद या किसी तरह का कोई मतभेद होना। बाइबल ये कहती है कि तू उसे सुलझा ले। तू दूसरे को क्षमा करेगा तो तेरा भी क्षमा हो जाएगा, लेकिन अगर तू भी बदला लेना चाहता है तो तेरा भी हिसाब लिया जाएगा। मत्ती 18 में जब स्वामी के कर्जदार ने अपने कर्जदार का क्षमा नहीं किया तो उसके आगे लिखा है, उसके स्वामी ने क्रोध में आकर के उसे दंड देने वालों के हाथों में सौंप दिया, टॉर्मेंटर्स के हाथ में। ये टॉर्मेंटर्स कोई और नहीं, दुष्ट आत्माएं हैं जिसे इंसान माफ न करके खुद ही बुला लेते हैं। अगर आपको परमेश्वर की आशीष चाहिए तो दूसरों को माफ करना सीखिए। 10वां पॉइंट है शिकायत करना, कुड़कुड़ाना या बुड़बुड़ाना। सरकार से लेके क्रिकेट टीम तक और बॉस से लेकर के घर तक हम हर चीज में शिकायत करना चाहते हैं, या यूं कहूं कि कुड़कुड़ाते बुड़बुड़ाते हैं। इजरायलियों ने भी मूसा के समय में सिर्फ यही एक गलती की थी। सिर्फ इसी की वजह से परमेश्वर को हटना पड़ गया, और जब परमेश्वर हट जाता है तो दुष्ट आत्माएं पकड़ लेती हैं। इसके विपरीत आप परमेश्वर को परेशानियों में भी धन्यवाद दे सकते हैं। जो स्तुति आराधना परमेश्वर के लिए करती है, वही शैतान और उसके दूतों के लिए ग्रम्बलिंग यानी आपकी कंप्लेंट करना, शिकायत करना, कुड़कुड़ाना बुड़बुड़ाना करता है। इसलिए परमेश्वर को हर बात के लिए धन्यवाद दे, क्योंकि परमेश्वर की यही इच्छा है। ये अगला बोनस पॉइंट मैं अपने अनुभव से बता रहा हूँ। नशा करना भी दुष्ट आत्माओं के द्वार को खोलता है। बाइबल ऐसा कहती है कि पीने वाले को चिथड़े पहनने पड़ते हैं। आप कहीं भी देख लेना, 4 दोस्त अगर पी रहे हो तो इनकी ज्यादा दिनों तक बनेगी नहीं। घरेलू हिंसा में, ड्रिंक एंड ड्राइव में, हिट एंड रन में, इन सब में शराब का भी एक बहुत बड़ा अहम रोल है। नशा करने वाले के बच्चे पढ़ नहीं पाते और वो सड़क पर आ जाते हैं। उसे फटे कपड़ों में अपनी औरत भी दिखाई नहीं देती और न घर की कोई जरूरत दिखाई देती है। शरीर पवित्र आत्मा का मंदिर है, इसे गंदा न करें नशे के साथ।